सानहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशंस दायर की। रहम की दीगर पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून व आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शेड्यूल। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी करेंगे। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक सत्तार शामिल। PTI की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल होंगे। 23 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया गया था। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो भी जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं होती है, जिनको सजाएं मिलती जाती है, उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। रूटीन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोट लिखता है और उसका पूरा एक रिकॉर्ड साथ चला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके भी यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट ये हम समझते हैं गैर आईनी और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट। 19 लोगों के लिए माफी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अपने मुतालबात पेश करेंगे। सब जमातें मिलकर अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में बैठें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत के साथ बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो की जाएगी। सियासी मुज़ाकरात जरूरी होते हैं। बैठ के बात तो हमने करनी है। हम सियासी वर्कर हैं, कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं है ना कि हम लोग क्या करें, कोई और रास्ता इख्तियार करें। हम लोग सियासी वर्कर हैं। हमने किसी से बात करनी। फॉर्म 47 हुकूमत है, आपका वजूद हम लोग नहीं मानते हैं, पर अभी मजबूरन बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। बानी PTI से अडयाला जेल में समात के मौके पर PTI मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान की मुलाकात। बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा शामिल। मुज़ाकरात से कबल हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। बानी PTI की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता न करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हमारा बेगुनाह सियासी कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। दोनों मुतालबा तस्लीम किए जाने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ मुतालबा से पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा उस पर गौर करेगी। उम्मीद करता हूं PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार न हो। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की। बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है, मुज़ाकरात के साथ धमकियों का प्रचार हो रहा है। इनको धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ही नतीजा निकल सकता है। बानी PTI की रिहाई किसी कमेटी के नहीं, अदालतों के इख्तियार में है।
मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। चारों वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। मुतल्लिका वज़रा भी इजलास में शरीक। अहम बैठक में SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है। GDP ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलने से उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली और आवाम को उसकी रिलीफ दी। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। महंगाई 5% तक आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। GDP के भी इशारे बेहतर हुए। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए हैं। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सबमरीन केबल पाकिस्तान में लाना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। पिछले 10 साल में एक केबल नहीं आई। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA का इजहार ख्याल। कहा 31,000 से ज्यादा IPs रजिस्टर हो चुकी। इंटरनेट स्पीड में हम 97वें नंबर पर हैं। हम स्पेक्ट्रम में पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं। कोई ये साबित करे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो कल से दफ्तर आना छोड़ दूंगा। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने वकीला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। आइंदा समात पर जिरह मुकम्मल ना की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अदालत तोशाखाना 2 केस की मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समात की। बानी PTI और बुश्रा बीबी अदालत में पेश हुए। वकीला सफाई की जानिब से बुश्रा बीबी के वकील की हाजिरी मुआफी की दरखास्त दी गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जानिब से दरखास्त की मुखालिफत की गई। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जज अमजद अली ने केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन इब्दाल के मुकदमात में जारी हुए थे। नए साल में भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बड़े रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,18,367 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। झाड़ी के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बालाकोट, शुगरान, नारान में बर्फबारी। सर्दी से झीलें, दरिया और आबशारें जम गईं। बर्फबारी के बायस कागान से नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। सकर्दू और सवात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारान रहमत। मरी में बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर-ए-आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल का आगाज। मरीम नवाज की हिदायत पर ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तौसी। पंजाब में 8,000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी।
वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर सदी से जायद पुराने कुरम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। अमन मुआहदे के बाद अब धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। कुरम में अमन और सड़क खोलने के दोनों मुतालबात पूरे हुए। मेन शाहराह को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों को भर्ती करने की मंजूरी दी गई। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी होंगी। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा कुरम में सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खून रेजी का रास्ता रोकना था। हुकूमत को सड़क की बंदिश के बायस मसाइल का पूरी तरह इदराक था। रियासत की रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर रिट चैलेंज की जाएगी तो फिर रियासत जो है वो यकीनी तौर पे हरकत में आएगी। इस शहर में दोबारा जो है वो फ़िरका वाराना फसादात करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही, क्योंकि इन तमाम मामलात में जो आपके मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ऐसी सूरत हाल का जो सूरत हाल इस शहर में बनी हुई थी। और इन तमाम मामलात में हम सबको बहुत विजिलेंट होकर काम करने की ज़रूरत है। कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रियासत के रिट चैलेंज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रिट चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना मुनासिब नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी सूरत हाल का फायदा उठाते हैं। कराची में अमन कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM का शहर का अमन सबसे ज्यादा अजीज है। मुत्तहिदा ने कराची में मजहबी हम-आहंगी की बुनियाद रखी। जमहूरी माशरे में एहतजाज सबका हक है। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। तरक्की और बेहतरी का सफर पूरे कराची में जारी है। हम संगे बुनियाद पर नहीं, मंसूबों की तकमील पर इफ्तिताह करते हैं। नजरियात इख्तिलाफ भुलाकर सब शहर की तरक्की के लिए मिलकर बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक, कहा एहतजाज के नाम पर सड़कों को ब्लॉक करना मुनासिब नहीं, इससे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। MWM से इसका इजहार भी किया। इनसे कहा कुरम वाक़े पर आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करें। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी मुमकिन, फार्मूला तैयार। नेपरा ने सिफारिशात पर मबनी दस्तावेजात हुकूमत के हवाले कर दी। बिजली की कीमत 45 रुपए 6 पैसे फी यूनिट है। 45 रुपए 6 पैसे में 17 रुपए 1 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली के टैरिफ में 15 रुपए 28 पैसे फी यूनिट टैक्स और सरचार्ज आयद है। बैलेंस ऑफ टैरिफ से कीमतों को कम किया जा सकता है। फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी सरचार्जेस पर नजरसानी से नर्ख कम हो सकते हैं। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके कीमतों में कमी लाई जा सकती है।